हेलो गाइस, वंस अगेन एट बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त केडी। और आज मैं जा रहा हूं विशाखापट्टनम, दिल्ली टू वाइजैग। और मेरा प्रोबेबल रूट रहेगा दिल्ली। फर्स्ट स्टॉप प्रोबेबल रहेगा सागर, जो 700 कुछ किलोमीटर है। और सेकंड स्टॉप रहेगा मेरा हैदराबाद। और वाया विजयवाड़ा होते मैं वाइजैग पहुंचूंगा। और गूगल मैप्स पे और दैट वाज माय डॉग। तो मेरा प्रोबेबल रूट जो मैंने भी बताया, दिल्ली, सागर, हैदराबाद, विजयवाड़ा और वाइजैग रहेगा। टोटल 2200 किलोमीटर्स है। गूगल मैप पे अगर आप दिल्ली टू वाइजैग डालेंगे तो आपको सागर के बाद वाया नागपुर होते हुए दिखाएगा। और मैं आपको गूगल मैप के ज़रिए बताऊंगा कि क्यों वो रूट ज़्यादा लाइक फास्ट नहीं है। और ये रहा इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। सो हेलो गाइस, वंस अगेन एट बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि करण जी, आप इतनी दूर कैसे निकल जाते हो बाइक पे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली टू वाइजैग मैंने प्लान बनाया, और जो पिछला वीडियो था उसमें थोड़ी सी कुछ कमी पेशियाँ थी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गूगल पे मैं पहले आपको, अगर आप गूगल मैप पे डालते हो, मैंने अपना जो घर का है इस पर कोऑर्डिनेट सेट कर रखे हैं, क्योंकि मैंने इस पर लॉगिन कर रखा है, तो वो बिल्कुल मेरे घर से। तो आप देखोगे कि ये जो दिल्ली का मैप दिखा रहा है, इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो ये शॉर्टेस्ट दिखा रहा है 35 घंटे 1820 किलोमीटर। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ये रहा 35 किलोमीटर 1820 किलोमीटर दिखा रहा है। और ये छत्तीसगढ़ से होते हुए सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा ही विशाखापट्टनम पहुंचा रहा है। दूसरा रूट अगर आप देखो तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये है नागपुर होते हुए। और जो जगह है वो है रजनी रंजन रंजन गांव, राजनंद गांव से होता हुआ फिर से ये छत्तीसगढ़ से होते हुए दिखा रहा है। और तीसरा भी यही आसपास ही जबलपुर से होता दिखा रहा है। तो गाइज, इसको छोड़कर आप सीधा एक जो सबसे कन्वीनियंट तरीका वो ये है कि एक गूगल पे डालो आप नेशनल हाईवेज करके। और नेशनल हाईवेज डालते ही कई सारे इमेजेस इस पे खुल जाएंगे, जैसे मैंने पहले से यहाँ खोल रखे हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। और जब आप देखोगे तो अब आप देखो, ये सबसे पहले जो आपका भी, जो भी आपका होम स्टेट है, सिटी है, गांव है, विलेज है, जो भी है, उससे वो पॉइंट ए मानकर जहां आपको जाना है वो पॉइंट बी मानिए आप। तो मेरे केस में जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो ये दिल्ली, ये रहा, ये थोड़ा सा पॉइंटर मैं दिखा जाता हूँ, ये रहा दिल्ली। तो दिल्ली से मैंने ये रेड वाला, ये जो रेड पार्ट है, अभी रेड पार्ट क्या है, इसका कहीं नीचे दे रखा होगा कि ये रेड रेड रंग का क्या है। रेड रंग का, हाँ ये रहा, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जो देश के 4 महानगरों को जोड़ने का था। अब ये बन चुका है। इसमें से मैंने दिल्ली से लेके ये जो सूरत वाला आप देख रहे हो, इस पे भी मैंने ट्रैवल किया हुआ है, ये रहा। दिल्ली से कलकत्ता वाला भी मैंने ट्रैवल कर लिया है। और ये चेन्नई वाला मैंने ट्रैवल नहीं करा है, कलकत्ता से चेन्नई और चेन्नई से ये जो बॉम्बे होता हुआ। हाँ, दिल्ली से बॉम्बे तक मैंने ट्रैवल किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से मैंने बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता वाला पार्ट अभी तक ट्रैवल नहीं किया है। कोई भाई अगर इस पर ट्रैवल करे तो अपने प्लीज़ व्यूज़ छोड़िए कमेंट सेक्शन में कि ये इसकी कंडीशन कैसी है। तो दिल्ली से वाइजैक की हम बात कर रहे थे, तो दिल्ली वाइजैक पे आगरा तक मैंने इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो पार्ट इसमें दिखाया हुआ है, इस पे मैंने ट्रैवल करा। और उसके बाद मैंने जो रूट देखा वो है ये ब्लू वाला। ये ब्लू रूट क्या है, अगेन ये है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला एक कॉरिडोर है ये। तो इस रूट को मैं चयन करता हुआ आगरा होते हुए, अब ये मैं कहीं नोट कर लूँगा या आप इसको याद भी रख सकते हैं। झांसी होते हुए, नागपुर होते हुए, उसके बाद कई जगह पे यहाँ नहीं लिखा हुआ, हैदराबाद यहाँ आएगा, हैदराबाद। अब आप ये देखिए, हैदराबाद के बाद मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और ज़्यादा जूम इन करने से क्या है, ये पिक्चर फिर टूटेगी। हैदराबाद के बाद अब आपको हमन को जाना है विशाखापट्टनम। उसके बाद हम इस ग्रीन वाले से जाएंगे मछलीपट्टनम होते हुए। और ये ग्रीन क्या है, ये है NHDP फेज 3। अब ये NHDP फेज 3 क्या है, जो कुछ भी हो, तो इस वाले इतने पार्ट पर हम आके फिर से हमें ये रेड वाला जो कॉरिडोर है, ये क्या था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर था ये। तो अब आप ये देख रहे हो कि ये हमने अपना एक रूट कस्टम करा है, जो गूगल पे किसी भाई ने अगर नहीं देखा हो तो गूगल पे आप जो अपना, जैसे मैंने दिल्ली से विशाखापट्टनम डाला, तो ये शॉर्टेस्ट 1700 किलोमीटर, 1751, और ये 1820 35 घंटे में दिखा रहा है।
लेकिन हमें अपने रूट को कस्टम करना है। ये फास्टेस्ट रूट है और अब हम इसको इसी के कोऑर्डिनेट्स जैसा इसमें दिखाया हुआ है, हैदराबाद होते हुए विशाखापट्टनम आएंगे, हम इसके अंदर अपना रूट कस्टम करेंगे। तो यहाँ ऐड डेस्टिनेशंस पे आप जाइए, ये जो विशाखापट्टनम है इसको नीचे कर दीजिए और हमें विशाखापट्टनम से पहले चाहिए हैदराबाद। हैदराबाद का ऑप्शन इसमें आया और अब ये रूट आपको कस्टम करेगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, 39 घंटे 2200 किलोमीटर, यानी कि पहले जो किलोमीटर दिखा रहा था 1800, आप 400 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हो सिर्फ 4 घंटे में। वो 35 घंटे दिखा रहा था, अगर आप लोगों को याद हो तो इसका मतलब इस हाईवे पे आप 100 की स्पीड से जा सकते हो। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कार का इस पे सेट किया हुआ है। तो अब आप इस पे देखोगे, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये रूट जो है ये बेस्ट रूट है। थोड़ा सा ये सेंसिटिव है हमारा ना। तो यहाँ से मैं अपने घर से निकला, मथुरा वृंदावन आगरा, ये लखनऊ ये एक्सप्रेस वे है आगरा का। और उसके बाद झांसी होते हुए झांसी मुरैना ग्वालियर बाईपास, ये आप देख ही रहे हो। झांसी ये आ गया, ये मतलब एक बाईपास बना हुआ है, सिटी में आपको नहीं आना है। और आप आते जाइए, ये ललितपुर आ गया और ललितपुर के बाद ये आप देख रहे हो ये एमपी बॉर्डर है। ये आई होप सो एमपी होना चाहिए। और ये आ गया सागर, सागर फिर से सागर बाईपास, NH44 आप पकड़ रहे हो, ये NH44 की आप पूंछ पकड़े रहिए। और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं। ये आ गया नागपुर, नागपुर है महाराष्ट्र में। और ये NH44 आपका कंटिन्यू चलेगा और इसको जूम आउट कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब ये आ गया आंध्र प्रदेश। अब आप इस पे थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है दोस्तों, क्योंकि मैंने गूगल मैप पे हैदराबाद डाला था तो ये हैदराबाद बिल्कुल अंदर से आएगा। यहीं पर जो फ़ोन के अंदर ऐप होता है उसमें जो चीज़ अब हम लैपटॉप पे करने वाले हैं वो हम फ़ोन पे नहीं कर सकते। और वो क्या कर सकते हैं हम, कितना किलोमीटर हमने ट्रैवल करे, कहीं भी क्लिक नहीं करना है। 2204 था। अब मैं इसको ये माउस से पकड़ के यहाँ कर दूंगा जहाँ ये इसका ये आउटर सर्कल है। इतना मैंने कर दिया, कितना हो गया 2233 हो गया। अब ये बाकी की जो पूंछ है ना इसको भी मैं यहाँ कर दूंगा। इसको लाइक मुझे सीधा करना है, ये सीधा नहीं हो रहा है मुझसे, ये जिद्दी दाग है। हाँ आप कंपनी की बात। सो ये मैंने कर दिया। अब ये हो गया 2205 किलोमीटर। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं कि आप हैदराबाद के आउटर पे आके, ये राइट और लेफ्ट पेरिफेरल रोड्स हैं हैदराबाद के। नेहरू आउटर रिंग रोड के नाम से आ रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये रहा। और उसके बाद फिर विशाखापट्टनम के लिए आपने ये रूट पकड़ा। अब आप ये देखिए, एक चीज़ गौर करने वाली है, हैदराबाद तक NH44 था, हैदराबाद के बाद ये NH65 हो गया है। ये आप देख रहे हो NH65 ये रहा। और NH65 को आप पकड़े रहिए। NH65 ये आ गया आपका विजयवाड़ा, विजयवाड़ा आउटर। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल है, अगर आप गाड़ी से और बाइक से जा रहे हैं तो आप सिटी के अंदर से जा सकते हैं। अगर आप ट्रक वगैरह लेके जा रहे हैं तो फिर आपको आउटर से आना पड़ेगा। आउटर से आने का मतलब है, अब मैं आप फिर से देखिए यहाँ पे सेकंड ड्रैग मैं कर रहा हूँ। ये ड्रैग वर्ड को लेके लोग हंसे ना, क्योंकि ड्रैग का मतलब कुछ और भी होता है। ये मैंने कर दिया। 2208 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर का फर्क है। ये आप देख रहे हो दोस्तों। तो ये हमने इसमें इतना चेंज कर दिया। अब NH65 ये देखिए जा तो नीचे रहा है, लेकिन हमें कहाँ जाना है, विशाखापट्टनम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे। तो आप इस NH65 को पकड़े रहो। कहाँ से, यहाँ से विजयवाड़ा होते हुए, ये शॉर्टेस्ट है। और अब आपको कहीं नहीं जाना, ये NH16 बन गया। विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम तक NH16 बन गया। और ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का रूट। अब आप इसको कंफर्म कर सकते हो। जगह है राजम महेंद्रवरम। और हमारे पास नहीं, इसमें तो नहीं आएगा, ये छोटा है। तो एनी हाउ, तो अब आपने ये देखा कि हम लोगों को कैसे अपना रूट, या मैं कैसे पर्सनली अपना रूट कस्टम करता हूँ। क्योंकि ये रूट शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब देखिए वैसे तो वैसे 400 किलोमीटर दूर, लेकिन अगर आप घंटों का हिसाब देखें तो सिर्फ 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है ये। यानी कि आप 100 की स्पीड पर इस पर चल सकते हो। तो गूगल मैप पे हर बार जो रूट वो दिखाता है वो ज़रूरी नहीं है कि फास्टेस्ट ही हो। आपको हमेशा इस नेशनल हाईवे वाली पिक्चर को गूगल पे सबके पास होगा, कई सारे पिक्चर्स हैं इस पे। एक अगर मैं शॉर्ट में आपको दिखाना चाहूँ तो भाई जिसको जो पिक्चर समझ आए,
मुझे तो वो येलो वाली समझ आती है, एक ये भी पिक्चर है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कंजस्टेड लगता है और इसको मैं ज़्यादा जूम करूँगा तो इसमें ज़्यादा दिखता भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ये येलो वाला पिक्चर मोटा मोटा सही लगता है। इसमें बड़े बड़े शहरों के नाम सही तरीके से दे रखे हैं। तो दोस्तों ये था दिल्ली से विशाखापट्टनम। अगर आपको आना है, इवन दिल्ली से या अपने शहर से कहीं भी आप जाना चाहते हैं, तो आप इस वाले नेशनल हाईवे रूट को हमेशा फॉलो रखें। इसको अपने डेस्कटॉप पे रख भी सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, कि इससे बेटर आपको जो रोड की एक पोजीशन है, इसी के हिसाब से आप अपने गूगल मैप के अंदर काट छांट करें, अपना रूट कस्टमाइज करें, इंस्टेड ऑफ अगर आप डायरेक्ट गूगल मैप डालते हैं उसके मुकाबले। सो बैक टू द वीडियो। तब तक मौसम देख लें। मौसम साफ़ है और मार्च के महीने में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी। सामान सारा मैंने पैक कर लिया और लाइक सामान बांधते बांधते थोड़ा सा पसीना आ गया। एज यूजुअल इट्स अ 7-day टूर। मैंने रख लिया है अपना क्लॉ और ऊपर एक टैंक बैग, जो मैं टैंक पे ना रख के पीछे रखता हूँ, क्योंकि वाया टेरा का नॉन मैग्नेटिक टैंक बैग 2016 ऑनवर्ड्स मॉडल के लिए जो उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा इट पे, वो मैंने ले लिया है। तो विदाउट मैग्नेट्स इट्स टोटल पीस ऑफ जंक, बट मैं उसको अपने तरीके से पीछे बांध के चलता हूँ, इसलिए मैं उसका यूज़ इतना कर पा रहा हूँ। दैट वाज अनदर स्टोरी, मैं फिर कभी बताऊँगा। सो बने रहिए मेरे पास, मेरे साथ। थैंक यू।